एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है ईरान और इजराइल वॉर का। पर क्या ऐसा सच में है? और अगर ये वॉर हुई तो किसका पलड़ा भारी है? इस वॉर के बाद दुनिया का क्या होगा? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वॉर टल जाए? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद ही संवेदनशील और जटिल मुद्दे पर, ईरान और इजराइल के बीच की मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति के बारे में। अगर आप इस विषय में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ईरान और इजराइल के बीच के दृश्य लेकिन तीव्र टेंशन की वजह ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों से तकरार बढ़ती ही जा रही है। ईरान, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक कहा जाता है, और इजराइल, जो एक यहूदी राज्य है, के बीच यह तनाव कई मोर्चों पर फैला हुआ है। चलिए समझते हैं कि इस विवाद की जड़ें कहाँ है और वर्तमान सिचुएशन क्या है। इस संघर्ष की जड़ें 20वीं सदी के मध्य से हैं। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ही ईरान और इजराइल के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच दुश्मनी और भी बढ़ती ही जा रही है। ईरान का मानना है कि इजराइल की नीतियां उसके खिलाफ है, खासकर फिलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर। वहीं इजराइल का मानना है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और उनके समर्थक आतंकवादी संगठन इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को तेज कर दिया है और कई बार इजराइल पर हमला करने की धमकी भी दी है। वहीं इजराइल ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए विभिन्न सैन्य और खुफिया उपाय किए हैं। हाल ही में ईरान ने कहा है कि वह अपनी परमाणु गतिविधियों को और तेज करेगा, जिसके जवाब में इजराइल ने अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ाया है। यह स्थिति संभावित संघर्ष की ओर इशारा करती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पिछले 14 वर्षों में ईरान ने कई न्यूक्लियर साइंटिस्टों को खोया है, जिसका आरोप ईरान इजराइल पर लगाता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर कई सैंक्शन लगा रखे हैं, जिनकी वजह से ईरान में गरीबी बढ़ती जा रही है। और इजराइल अमेरिका का कितना खास है, ये बात जग जाहिर है। तीसरा कारण ईरान के राष्ट्रपति को अपने लोगों में भरोसा जगाना है कि ईरान किसी से कमज़ोर नहीं है और न किसी से डरता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति को लेकर काफ़ी चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य देशों ने दोनों पक्षों में संयम बरतने की अपील की है। हालांकि यह देखना होगा कि इन अपीलों का कोई असर पड़ता है या स्थिति और बिगड़ जाती है। क्योंकि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि रूस ईरान को बैकडोर से हेल्प ज़रूर करेगा, और हो सकता है कि चीन भी साइलेंटली ईरान को हेल्प करे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि ईरान के पीछे ज़रूर किसी बड़ी शक्ति का हाथ है, जिसकी वजह से ईरान खुद को पावर पैक्ट समझ रहा है। आइए युद्ध से पहले दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी चेक कर लेते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि किसका पलड़ा भारी है। ईरान की पॉपुलेशन 8 करोड़ 75 लाख है। इजराइल की पॉपुलेशन 90 लाख के आसपास। ईरान की पैरामिलिट्री में 2,20,000 जवान हैं, वहीं इजराइल की पैरामिलिट्री में सिर्फ 35,000। ईरान का डिफेंस बजट 9 अरब 54 करोड़ 45 लाख है, वहीं इजराइल का बजट 24 अरब के पास। एयरक्राफ्ट ईरान के पास 551 और इजराइल के पास 612। फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान 186, इजराइल 241। स्पेशल मिशन ईरान 10 और इजराइल 23। एरियल टैंकर ईरान 7, इजराइल 14। हेलीकॉप्टर ईरान 129, इजराइल 146। अटैक हेलीकॉप्टर ईरान 13 और इजराइल 48। सबमरीन ईरान 19, इजराइल 5। मिलिट्री ईरान 5,45,000 और इजराइल 1,87,000। अब सवाल ये है कि इस वॉर को कौन है जो रोक सकता है, जबकि यूरोप और यूएन की बातों को ईरान पहले ही टाल चुका है। भारत सिर्फ एक ऐसा इकलौता देश है जो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के इन दोनों ही देशों के साथ बेहतर संबंध है और पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया मीडिएटर की भूमिका में आएगा तो इस सिचुएशन को टाला जा सकता है।
तो दोस्तों ये था ईरान और इजराइल के बीच वर्तमान तनाव की स्थिति का एक संक्षिप्त विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।